नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 2, 3 और 5 का आपका जो एग्ज़ाम 12 जून से शुरू हो जाएगा। तो अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 20 दिन का समय है। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ओके। और ये जो है प्रैक्टिस आप मैथ और ये रीजनिंग पे, क्योंकि ये जो है रीजनिंग और मैथ का एक जो है लिमिट है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और आप जो है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ओके। और जहाँ तक ये जीके जीएस और करंट अफेयर्स का बात है तो ये भी आपसे जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए देख लें। करंट अफेयर्स जो है 2021 का अच्छा से देख लें, और इसमें जो है 20 से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 21 तो अच्छा से देख लें पूरा का पूरा, ओके। लेकिन ये जो आपका मतलब जैसे ये स्कोरिंग वाला जो पार्ट होगा वो आपका ये जो रीजनिंग और मैथ ही होगा, तो इसमें आप थोड़ा अच्छा से प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों ये जो वीडियो लाए हैं इसमें आप ये आज जो लाए हैं रीजनिंग का क्वेश्चन लाए हैं जो लेवल 6 और जो है लेवल 4 दोनों में मतलब कॉमन आपका पूछा गया है। इस टाइप के 15 क्वेश्चन इसमें भी और जो है लगभग 15 क्वेश्चन मतलब जैसे इसमें भी आपका जैसे 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस है, लेकिन 15 से 16 क्वेश्चन आपका जो है दोनों में पूछा गया है इस टाइप का, ओके। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस कर लें, जो आप ये एग्ज़ाम में एक अच्छा सा स्कोर ला सके। और इस टाइप के आपका जो है रीजनिंग और मैथ क्या है, प्रैक्टिस का चीज़ है ना। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में रहेंगे, आप मतलब जैसे कि ये स्पीड में रहेंगे, मतलब आपका जो है 90 मिनट का टाइम और 120 क्वेश्चन है ना, और इसमें आपका जो है 70 क्वेश्चन जो रहेगा रीजनिंग और मैथ का रहेगा। तो आप 20 मिनट 15 मिनट आप यदि जो ये जीके पे भी जीए पे दे दीजिए तो आपके पास ओनली 70 से 75 जो है मिनट का रहेगा टाइम रीजनिंग और मैथ बनाने के लिए। और उसका जो है टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, 70 क्वेश्चन। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, आपको जैसे 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। तो मतलब जैसे ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है जो आपको 20 सेकेंड में भी बन जाएगा, मैथ का रीजनिंग का कुछ मतलब ये ऐसा क्वेश्चन, और जो आपका जो है कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो ये ज़्यादा टाइम लेने के बाद बनेगा। तो आप लोग ये 15 प्रश्न पे जो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उस पर आप लोग जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस कर लें। और आपको हम ये भी बताएंगे कि आप ये जो प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, ओके। तो आइए आपको अच्छा से दिखा देते हैं कि किस टाइप के 15 प्रश्न जो आपका जो लेवल 4 में भी आया है, 6 में भी आया है, और आपको इस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आप जो कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको वो भी हम लास्ट में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन ये मतलब आए हैं, 15 क्वेश्चन, ओके। तो जो है दोस्तों देखें, आपका जो है ये एक मतलब जैसे सहपाठी टाइप का ये जो है दे दिया है। आप इसको एक तरह से कह सकते हैं कि अरेंजमेंट टाइप का भी है ना। आप इसमें मतलब जैसे प्रत्येक का क्या है अलग अलग मतलब जैसे कि अंक है, इसका इतना और इसका जो इससे इतना अधिक है, मतलब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो ये टाइप का क्वेश्चन आपका पहले भी आता था, है ना, और अभी जो है लेवल 4 में भी आया है और 6 में भी आया है। तो आप लोग मतलब जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें कि आप मतलब जैसे कि 20 से 30 सेकेंड में इसका आप जो मतलब आंसर निकाल के टप से लगा के आगे जो निकल जाए, ओके। तो आपको स्पीड जो है लाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है। आपको उसमें से एक मतलब जैसे अलग ये निकलना पड़ेगा, करना पड़ेगा कुछ, ओके। अब आप ये सोचिएगा कि चलो छोड़ो यार, मतलब ये सब तो आसान है, आपको अभी ये मतलब आसान जो है लग रहा होगा देखने में, लेकिन आप जब ये मतलब जैसे कि एग्ज़ाम में बनाइएगा तो आप इसको जो है 2 बार में 3 बार में आपका मतलब जैसे आंसर कुछ थोड़ा सा भी मिस्टेक किए, हड़बड़ा गए तो आपका आंसर जो है गलत निकलेगा और वो आपका इसमें भी रहेगा, ऑप्शन में भी रहेगा, ओके। तो थोड़ा सा इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें कि आप जैसे कि कॉन्फिडेंस आपको आ जाए, ओके। और आप एकदम मतलब एक बार में आंसर निकालें और एकदम जो है मतलब सीधा टिक कर दें, है ना। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग जैसा कि देख लिए कि इसका अंक इससे अधिक है, इसका इससे कम है, तो आपसे एक मतलब जैसे पूछा जा रहा है कि भी का अंक कितना है ना। मतलब 6 दोस्तों का दे दिया था, मतलब ये आपका जैसे कि एक तरह से अरेंजमेंट है। इसको आप पजल टाइप में तो उतना मतलब नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इसको जो मतलब ये अरेंजमेंट आप ये अरेंज कर सकते हैं, ओके। अब आइए, अब आपका जो है सेकंड टाइप जो है, और आप इस टाइप के क्वेश्चन पे कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे आपको हम बता देते हैं लास्ट में। देखिए अब ये आपका जो है ये क्या है, ये एक तरह से जो है रिलेशन का क्वेश्चन है ना। और ये मतलब जैसे रिलेशन का क्या है कि ये जो दिया है स्टार्टिंग में ये जो है 1 y z की
बहन है, यानी कि इस ये सिंबल का क्या अर्थ है, बहन। ओके, इस जो है मतलब एक जो है राउंड वाला एक का अर्थ हो गया बहन, ये 2 का अर्थ है पति, 3 का अर्थ है पुत्री, इस 4 का अर्थ है जो है माँ, और इस 5 का अर्थ है भाई। ओके, अब आपको इसी में यहाँ पे जो है रखना है, पूछ रहा है कि जो है उस विकल्प का चयन करें ये जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे रखने पे CL की संतान है, वो इसका अर्थ जो है निकलेगा इसका। ओके, तो ये सब क्या है, रिलेशन का क्वेश्चन है, और आपको थोड़ा इसमें फास्ट बनाना होगा। और इस टाइप का आपको जो है क्वेश्चन कहाँ मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो आप लोग एक अच्छा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको हम बताते हैं लास्ट में। ओके, तो जो है दोस्तों, आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर ले। अब ये जैसे सोचिएगा कि अरे चलो जो ज़्यादा टाइमिंग वाला होगा उसको छोड़ देंगे, तो ठीक है, छोड़ने के लिए आप छोड़ सकते हैं। ओके, लेकिन आप जैसे 35 में 15 से 16 क्वेश्चन मतलब जैसे ये स्पीड वाला आ रहा है जो आपको स्पीड में बनाना है। अब आप 10 भी क्वेश्चन छोड़ दिए तो समझ लीजिए आपका जो है रैंक कहाँ जाएगा। और आप यदि ये मतलब स्पीड में रहिएगा तो ये मतलब जैसे कि जो कैंडिडेट अच्छा से प्रैक्टिस किए होंगे वो तो ये सब क्वेश्चन बना देंगे फटाक से, है ना, और उनका स्कोर तो आपसे मतलब क्या रहेगा, अच्छा रहेगा ना। तो एकदम इतना प्रैक्टिस लीजिए कर, और ये मतलब जैसे एक्यूरेसी के साथ, अब ये नहीं कि बस यदि स्पीड में भी गलत बना रहे हैं, सही बनाना है और समय पे बनाना है, मतलब जैसे कि टाइम के साथ 1 मिनट के अंदर। ओके, हाँ, तो आप लोग थोड़ा इस टाइप के रिलेशन वाले क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर ले। ओके, अब आइए तीसरा क्वेश्चन, ये आपका ये जो है कोडिंग डिकोडिंग से है। ओके, तो ये मतलब जैसे कि ये आपका हो गया कि ऑलवेज ब्रिंग योर मेडिसिन का अर्थ क्या है, ये CUT हो, तो इसका अर्थ नहीं है ई की जो है मतलब ऑलवेज का ये है, ब्रिंग का ये है, नहीं, ये इसमें नहीं होता है। मतलब यदि आप लोग चाहते हैं कि हम आपको स्पीड मतलब जैसे कि स्पीड में आप लोग प्रैक्टिस कैसे करें और इसको बनाया कैसे जाता है, तो यदि आप लोग चाहते हैं तो कमेंट्स करें, आपको हम जो भी इसमें है टॉपिक वाइज या फिर आपको हम एक मतलब जैसे अच्छा से समझा के वीडियो एक जो है ला देंगे। ओके, यदि आप लोग चाहते हैं तो, और नहीं तो पहले से आपको ये जैसे पता होगा, लेकिन आपको स्पीड इसमें जो है लाना है। आपको पहले से यदि नहीं पता है तो आपको हम बता भी सकते हैं मतलब अच्छे से, इसको आप स्पीड में कैसे बनाएं, ऑप्शन से इसको कैसे छांटें। ओके, और आप लोग इसको एकदम फास्ट जो है तरीक़ा से बना सकते हैं। लेवल 6 में भी ये जो है 2 क्वेश्चन आया है, और आपका जो लेवल 4 में भी ये जो है 2 क्वेश्चन आया है इस टाइप का। ओके, तो आप मतलब जैसे ये आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन पे, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन पे अच्छा से प्रैक्टिस कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा जम कर। ओके, अब आइए, अब हम लोग ये आपका ये जो 3 प्रश्न हो गया, चौथा देख ले, ये देखें चौथा प्रश्न, ये आपका मतलब जैसे ABCDJKL मतलब जैसे ये हो गया आपका 2 तो 4 और 4 8, यानी कि आपका 8 क्या है, एक मतलब जैसे दोस्त है और एक वर्गाकार मेज़ पे मतलब जैसे चारों ओर क्या है, केंद्र की ओर बैठा हुआ है। आपका जो है इसमें से 4 कोना पे है और 4 क्या है बीच में। ओके, तो आपको यही जो है अरेंजमेंट करना है एक तरह से। ओके, तो आप इसको मतलब जैसे कि अरेंजमेंट एक अच्छा से कर लें। और बैंकिंग में आपका जो इस पर 5 क्वेश्चन जो है देता है, लेकिन इसमें सिंगल आपका जो क्वेश्चन जो है डाल रहा है, तो समझ सकते हैं कि कितना मतलब जैसे ज़्यादातर जो कैंडिडेट होंगे इसको छोड़ेंगे, अरे इतना बड़ा सॉल्व करो उसके बाद 1 नंबर का क्वेश्चन, है ना। तो मतलब जैसे आप भी ऐसा ना सोचें, आप इस पर प्रैक्टिस कर लें और मतलब जैसे जल्दी से अरेंज करने का आप कॉन्फिडेंस ला लें। ओके, तो आप इसको जो जल्दी से एकदम बना के बस जो है टिक करके निकले आगे, और आपको ये बोनस नंबर मिलेगा, समझ लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर छोड़ेगा ही छोड़ेगा ये, लेकिन आप एक मतलब जैसे अलग हट के प्रैक्टिस कर ले तो आप इसको छोड़िएगा नहीं। ओके, तो आइए आपका ये अब इस टाइप का हो गया, और इस टाइप का भी 2 प्रश्न आपका जो है डाल रहा है। ओके, इस टाइप का भी 2 प्रश्न आपका जो है दे रहा है, लेवल 6 में भी दिया था, लेवल 4 में भी दिया था। ओके, हाँ, तो आप लोग थोड़ा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो अच्छा होगा। आइए अब देखें हम लोग ये अगला, ये आपका वो मतलब जैसे कि मतलब 8 था, एक ये स्क्वायर पे था, और ये 8 व्यक्ति जो है एक सीधी पंक्ति पे है उत्तर की ओर, समझ रहे हैं। ये मतलब जैसे आपका जो भी मतलब है 8 लोग उत्तर की ओर, आपको इसका जो है ये अरेंज करना है। बस आपका जो है ये सब क्या है, कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस का है। बस आपका सिर्फ इसमें खोज रहा है प्रैक्टिस,
स्पीड के साथ प्रैक्टिस करें और वो एकदम मतलब ये जैसे कि 100% एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। बस आपको तो बस ये रीजनिंग में तो तबाही ला दीजिएगा। और आपका जैसे कि स्कोर भी कि देखिएगा जब आंसर किया आएगा तो आपका स्कोर कितना रहता है, अच्छा खासा आपका जो स्कोर रहेगा। ओके, और आपका सिलेक्शन में जो है मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ये मतलब हेल्प करेगा। ओके, आइए अब आप जो है देखें मतलब ये अगला क्वेश्चन ये मतलब जैसे कथन से रहता है और निष्कर्ष से रहता है ना। तो आपको ये आर पी की माँ नहीं है, पी एस की पुत्री है और एस की 3 पुत्रियां हैं। मतलब कहने का अर्थ हो गया कि ये आपका एक कथन दे दिया है। ओके, अब आपका निष्कर्ष निकालना है इससे। ओके, हाँ, तो आप लोग थोड़ा कथन को एक अच्छा से पढ़ के कि कौन माँ है, कौन बेटा होगा, कौन बेटी होगी, कौन पिता होगा, एकदम मतलब जैसे कि एग्जैक्ट मान के नहीं। ओके, अब मतलब जैसे 3 ये संतान कह रहा है तो आप जैसे अपने से मान लें कि तीनों क्या है, बेटा है। कुछ भी एक आपको जो एग्जाम्पल समझा रहे हैं तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पे कथन और निष्कर्ष वाले पे कि आप इसको मतलब जैसे अच्छा से निकालें, ये अच्छा से इसको जो है कथन को समझ लें और इससे जो आपका ये निष्कर्ष निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है और ये आपका निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, आप लोग थोड़ा अच्छा से देख लें। यदि नहीं निकल रहा है तो आपका 9 तो 1 9 तो 2 और आपका यदि मतलब ये जो है मतलब 1 नंबर सही है तो निष्कर्ष 1 पालन करता है या फिर जो भी आपका आंसर आ रहा है। ओके, तो आप लोग इस टाइप के भी क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। आइए अब देखें अगला। ये आप जो है ये भी देख रहे हैं ये आपका कि ये मतलब एक तरह से ये आपका जो है डाटा वाला है कि ये कौन सा डाटा मतलब जैसे ये आंसर देने के लिए पर्याप्त है, मतलब जैसे कि आवश्यक है। ये सुजाता की वर्षगांठ किस दिन है, तो आपको ये जो स्टेटमेंट ये वाला देखना पड़ेगा कि इससे आंसर मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका। यदि इससे आंसर आ रहा है तो आंसर 1 ये आप कन्फर्म कर लीजिए, ये आपका सही है। और यदि इससे आ रहा है आंसर कन्फर्म आंसर तो आप ये जो है इसको भी मान ले कि इससे भी आंसर आ रहा है तो आपका आंसर होगा 1 और 2 दोनों। ओके, ठीक है। और आपका दोनों मतलब जैसे ये जो है दोनों मिला के आ रहा है तो दोनों मिला के लिखें आप, मतलब दोनों मिलाकर भी नहीं आ रहा है तो वो भी आपका होगा ये जो है ऑप्शन में। तो आप एक मतलब जैसे अच्छा से देख लें कि इससे आंसर आ रहा है कि नहीं, इससे आ रहा है कि नहीं, कि दोनों को मिला के आंसर आ रहा है कि जो है दोनों को मिलाने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा है। ओके, तो मतलब जैसे आप लोग इस टाइप के भी क्वेश्चन पे ये जो डाटा वाला कि कौन सा डाटा पर्याप्त है तो आप थोड़ा इस पर भी अच्छा से प्रैक्टिस कर लें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मतलब जैसे अच्छा होगा। और ये सब जो है आपका मतलब जैसे इजी क्वेश्चन में आता है, टफ क्वेश्चन ये सब नहीं है। ओके, अब आइए अब जो है देख लें मतलब अगला ये आपका जो है एक सामूहिक चर्चा में ये 6 आदमी हैं। ओके, मतलब जैसे ए डी के ठीक पहले मतलब जैसे सब लोग बोलता है, कौन किसके बाद बोलता है, तो आपको जो है ये भी ये करना है, अरेंजमेंट करना है। ओके, मतलब जैसे कि अरेंज करना है, सबसे पहले कौन बोलता है, फिर जो है उसके बाद कौन बोलता है, उसके बाद कौन बोलता है। ओके, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, तो निम्नलिखित में से किसने चर्चा का आरंभ किया, यानी कि सबसे पहले किसने बोला। तो आप लोग इस टाइप के भी क्वेश्चन पे, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको जो जल्दी बनेगा तो थोड़ा सा मतलब जैसे कि स्पीड में 10 सेकेंड 20 सेकेंड में आपको इसका आंसर जो निकाल दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, हाँ, मतलब जो ज़्यादा टाइमिंग वाला है तो आप जैसे कि उसमें जो है 2 मिनट का भी टाइम आप जो है ले लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आसानी से है तो उसको जो है 10 सेकेंड में बना दीजिएगा तो आप ये जो है दोनों का टाइमिंग आप मैच मतलब जैसे मैनेज कर लीजिएगा। ओके, हाँ, तो आप लोग जो है देख लिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है। और ये मतलब जैसे कि एक तरह से पजल टाइप का, एक कमरा में 4 आदमी है तो आप लोग जैसे कि अपने आप मान सकते हैं कि ये जो है मतलब ABCD है, 4 आदमी है ना। और नहीं तो मतलब जैसे कि आदमी 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी 4 ऐसे भी आप लोग मान सकते हैं। और फिर आप इसको जो है ये मतलब जैसे कि अरेंज कर लीजिए और आप इसको पजल भी कह सकते हैं कि पजल टाइप का है। ओके, आपको मतलब जैसे सॉल्व करना है, सही करना है, तो आप लोग ये इस टाइप के भी क्वेश्चन पे थोड़ा मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। कहने का अर्थ हो गया कि जैसे पजल टाइप का जो क्वेश्चन होता है उस पर भी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, बहुत ही ज़्यादा। ओके, तो आपके पास अभी जो है 20 दिन का टाइम है और आपसे ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए रीजनिंग और मैथ पे प्रैक्टिस करिए। GK GS करंट अफेयर्स है। ओके, जहाँ तक मतलब जैसे ये आपसे हो पाए पढ़ते रहिए, लेकिन ज़्यादा जो है ध्यान दीजिए इस पे, है ना। आइए
करेंट अफेयर्स, ये जो है जीके जीएस अभी तक तो आपने जो पढ़ा, अब उसको जो है एकदम आप रिवीजन करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, अब आइए, ये आपका जो है अगला क्वेश्चन, 6 व्यक्ति है, 6 का क्या है, लंबाई आपका अलग अलग है, तो आपका जो है ये भी क्या करना है, अरेंज करना है। मतलब आप देख रहे हैं क्या, आपका जो है सिर्फ ये अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपका पजल टाइप का ये जो है उलझा के क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है, आपको उसको जो है सॉल्व करना है। ओके, तो आप लोग इसको भी प्रैक्टिस करें इस टाइप के भी क्वेश्चन पे, और जल्दी से जल्दी जो है ये सॉल्व करने का कोशिश करें, है ना। तो आपका ये मतलब जो है इतना क्वेश्चन हो गया। आइए देखें अब ये अगला, ये आपका जो लंबाई जो मतलब आता है कि अलग अलग है, इसका लंबाई इससे ज़्यादा है और ये इससे जो है छोटा है, तो मतलब जैसे इस टाइप के भी क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपका जो है दोनों में डालना है। देखिए अब ये आपका जो है 10 व्यक्ति है, जो है 2 पंक्तियाँ में है, मतलब एक ये आपका जो है उत्तर की ओर पंक्ति है और एक दक्षिण के मुँह की हुई है। ओके, अब आपका जो है दोनों में 5-5 आदमी जो है दे दिया है, और अब आपको इसको अच्छा से जो है या मतलब अरेंजमेंट करना है कि कौन कहाँ पे बैठा है, और आपसे पूछ क्या रहा है लास्ट में कि एन का मुख अंतिम है कि आर के सामने कौन बैठा है। तो आपका यदि बीच में ही मतलब जैसे कुछ देर ये मतलब जैसे कि ये अरेंज करने के बाद ही आ जाए कि आर के सामने वाला मतलब आ चुका है, तो आप आंसर जो है फटाक से लगा दें। ओके, और मतलब जैसे पूरा का पूरा बैठाने के प्रयास में ना रहें, और यदि आपका नहीं आ रहा है मतलब जब तक पूरा का पूरा नहीं करिएगा अरेंज, मतलब तब तक नहीं आएगा आंसर, तब तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। और नहीं कहीं बीच में ही आपका मतलब ये आज आ रहा है कि आर के सामने में कौन है, तो आप आंसर जो है लगा दें। तो आप लोग थोड़ा सा मतलब जैसे कि क्वेश्चन बनाएं तो एक बार मतलब जैसे लास्ट में भी ध्यान दें कि पूछ क्या रहा है। अब मतलब जैसे कि आप ये अरेंजमेंट किए और आपको जो है मतलब जैसे कि लास्ट में पता चला कि अरे ये तो स्टार्टिंग में हमको आ गया था, तो इतना ज़्यादा हम बैठाने का क्या काम था। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग ये लास्ट वाला पार्ट्स पे भी ध्यान जो दीजिएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपको निकालना क्या है। ओके, अब आइए अगला क्वेश्चन, ये आपका जो है लेवल 4 में भी दिया है और जो लेवल 6 में भी दिया है, दोनों में एक क्वेश्चन। ओके, और इसमें आपका क्या करना है, एकदम मतलब ये आसान क्वेश्चन होता है और आपको इसमें पेयर लगाना है। ओके, तो इसमें पेयर कैसे लगता है जानते ही होंगे आप लोग, और मतलब नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा आपको जो है हिंट इसमें दे रहे हैं। ये मतलब डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन, इसमें आपको क्या करना है कि स्पीड से बनाना है, ऐसे मतलब जैसे पेयर लगाना है आपको, जैसे यहाँ ना डी, इससे आपको ये करना है, स्टार्ट करना है डी ई एफ जी एच आ गया, तो ई एक पेयर हो गया। ओके, एच आई तो ई हो गया 2 पेयर, ये आपका इधर हो गया जे, यानी कि और अभी तक जो है 2 पेयर आपका मतलब आ चुका है। अब आप यहाँ से ओ के बाद क्या होता है, पी ओ पी क्यू आर एस टी नहीं मिला, अब आप करें यहाँ से एल से, एल एम एन ओ पी आगे आपका नहीं मिला, है ना। अब यहाँ से करें पी क्यू आर एस नहीं है कुछ, अब यहाँ से करें एच आई मतलब ये दोनों एक पेयर हो गया, तो मतलब जैसे आपका जो है एक पेयर और मिल गया। अब यहाँ से आई एन, अब आपका जो इधर से नहीं मिला और अब आपको इधर से करना है, रिपीट करना है, मतलब आपको जो अभी तक 3 पेयर मिल चुका है। अब एक बार और ये वाला करें, जो है उल्टा कर लें, तो इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। अब आप करें जो है इधर से करें उल्टा, एन ओ पी क्यू आर एस टी आई जे के एल, अब यहाँ पे एल एक पेयर और हो गया। ओके, अब आप करें यहाँ से एच आई जे के एल पी क्यू आर एस एल एम एन ओ, मतलब नहीं आपका ये मिला 3 और जो इधर से मिला 1, यानी कि टोटल 4 पेयर। ओके, तो इसमें आप क्या करें, एकदम जैसे कि आपको तो अभी हम समझा रहे हैं ना, और इसमें आप स्पीड से बनाइएगा तो ये सब आपका जो 10 सेकेंड में इसका आंसर आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो आप लोग थोड़ा मतलब जैसे इस टाइप के भी क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें तो सही होगा, है ना। अब भाई और मतलब जैसे कि इसका कुछ ये भी रहता है, ट्रिक भी रहता है कि जो आप मतलब जैसे कि आगे देखें कि बहुत ज़्यादा गैप है तो उसको आप आगे पढ़ें ही ना, तो मतलब अच्छा होगा, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। इस टाइप का हो गया। अब जो है देखें ये आपका जैसे कि एक पहले भी दिखाए थे और मतलब जैसे ये भी, तो इस टाइप से कोडिंग डिकोडिंग वाला जो ये 2 क्वेश्चन दिया है, तो आप लोग थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, है ना। आइए अब आपका ये अगला आपका ये कथन और ये जो है निष्कर्ष है कि भारत एक बहुभाषी क्या है, देश है, मतलब कि भारत में
बहुत सारी भाषा बोली जाती है, बहुभाषी देश है, ठीक है। अब आपको जो है कथन के अनुसार सोचना है। अब आइए, ये क्या है, सभी भारतीय एक से अधिक भाषा बोल सकते हैं। अब भारत बहुभाषी देश है, मतलब इसमें अनेक भाषा बोली जाती है, ठीक है, कह रहा है। अब ये कह रहा है कि सभी भारतीय एक से अधिक भाषा, मतलब सभी भारतीय, क्या टोटल भारतीय एक से अधिक भाषा बोल सकता है? ये कहाँ से 100% सही है? नहीं सही है, ओके। और हर देश में कई भाषाएं होती है, इसमें भारत का बात कह रहा है कि भारत एक बहुभाषी देश है। हर देश रहता है कि नहीं वो हमको पता नहीं है, ओके। हाँ, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है आपका इसके अनुसार, कथन के अनुसार फिट नहीं है, ओके। तो आप लोग थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि जो कथन कह रहा है उसी के अनुसार आप तर्क दें। ये सही होगा कि ये सही होगा, अपना ज़्यादा दिमाग इसमें ना लगाएं। अपना आप जैसे कि इसमें एक्स्ट्रा जो लगा दीजिएगा तो आपका हो गया कहानी, आपका आंसर गलत ही होगा। क्वेश्चन का ये कथन क्या कह रहा है और आप उसी के अनुसार वो सोच के आप आंसर ये दें, ओके। अब जो है देखें अगला, ये आपका जो है अगला ये कथन निष्कर्ष वाला आपका जो है ये भी है कि ये सही ढंग से, ये आपका सिर्फ इसमें कथन जो है दिया है कि 2 कथन है और एक मतलब जैसे प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और तय कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इन दोनों कथनों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। यानी कि आप कथन जो मतलब एक को पढ़िए, क्या इससे सही प्रभाव कुछ मतलब जैसे आ रहा है, इसका कुछ कहना चाह रहा है। आप मतलब जैसे ये इसको भी पढ़िए, है ना। तो इसमें से जैसे कि कौन एक कारण है और कौन इसका एक प्रभाव है, या फिर जो है मतलब दोनों अलग अलग है। तो आप कथन को आपको पढ़ना है कि शिक्षक और छात्रों वाली स्कूल बस समय पर स्कूल नहीं पहुंच सकी, ओके। सड़क पर हुए एक बड़े हादसे की वजह से यातायात बाधित हो गया था। अब यहाँ पे आप समझ रहे हैं, शिक्षकों और छात्रों वाली स्कूल बस समय पर स्कूल नहीं पहुंच सकी, ठीक है, समय पर स्कूल पहुंचा नहीं। और सेकेंड वाला क्या कह रहा है कि सड़क पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, उससे जो है यातायात बाधित रहा। यानी कि आपका जो है समय पर स्कूल नहीं पहुंचा, क्यों? क्योंकि ये जो है यातायात बाधित आपका जो है रहा था, है ना। तो आपका ये जो है इसे मतलब जैसे कि ऑप्शन है कि ये क्या है, कारण है, और ये क्या है, इस कारण से ये प्रभाव पड़ा कि स्कूल बस सही समय पर स्कूल नहीं पहुंच सकी, है ना। तो थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन पे आप सही ढंग से समझ के बनाइएगा तो आपका ये जो है मतलब 100% सही होगा और आपका ये एक तरह से बोनस नंबर जो है देगा, है ना। तो दोस्तों यही आपका जो है लास्ट था। तो ये आपका जो है टोटल 15 क्वेश्चन था और इस जो है 15 क्वेश्चन पे आप एक अच्छा सा प्रैक्टिस कर लें, आपसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए प्रैक्टिस कर लें। और आप लोग यदि चाहते हैं कि आपको हम इस टाइप के क्वेश्चन पे कोई क्वेश्चन पे आपको जैसे कि प्रैक्टिस करा दें तो आप जो है कमेंट्स करके बताइएगा, ओके। आपका मतलब जो है हेल्प करने का कोशिश हम ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों ये आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस आप कहाँ कर सकते हैं, तो आपको हम आपके पास यदि कोई प्रीवियस पेपर है जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन है तो ठीक है, आप जो सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। आपके पास यदि कोई प्रैक्टिस पेपर है जिसमें इस टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप ठीक है प्रैक्टिस करें, नहीं तो आप बैंकिंग का ले लें, क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर, अभी वाला पैटर्न नहीं। ये आपका जो है 2010 से 15 के बीच जो मतलब ये आपका आ रहा था क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन पे आप जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपका जो है बैंकिंग में बहुत ही ज़्यादा आता है। और आप भी एक जाके कहीं से आपको कोई मतलब जैसे किसी दोस्त के पास होगा तो ले लें, और नहीं तो आप मतलब जैसे कि ये जो है 1 से 200 रुपया लगेगा, आप तो जाके ले ले। आपको मतलब जैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस तो आप उस पर कर पाएंगे और आपको जैसे कि मतलब हर एक सेट में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेगा ही, सीटिंग ये करके अरेंजमेंट करके मिलेगा, आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग वाला मिलेगा, आपका जो है डाटा वाला मिलेगा, है ना, कि मतलब जैसे कि कौन डाटा पर्याप्त है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस कर लें दोस्तों, और सही मानिए। और मतलब जैसे आप ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं तो आपको बोनस स्कोर ये जो एग्ज़ाम में मिलेगा, ओके। तो आप
मेरा बात सही माने और आप लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, जो आपको फिर बाद में कोई भी पछतावा ना हो कि हमने प्रैक्टिस नहीं किया था, है ना। मतलब जैसे मेरा क्वेश्चन एग्जाम में छूट गया, आप यदि अच्छा से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं और आप एकदम उधर से दंदना के आइएगा, खुशी खुशी आइएगा कि मतलब जो है मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया और जो है रीजनिंग मैथ में हम अच्छा करके आए हैं। ओके, तो दोस्तों आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दें और आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप किसी भी तरह का कुछ भी मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन पे या आपके मन में कोई भी राय है तो आप जो है दे सकते हैं। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।